Viewers, good evening. Thanks for joining us on Times Now. For the first time in history, a political party would be named as an accused in a corruption case. The Enforcement Directorate informed the court today that they would be naming the Aam Aadmi Party as an accused in the Liquorgate case when they file their next charge sheet. While this is an unprecedented move, the agency had dropped enough hints to say that they have sound legal advice to back this move. In fact, the possibility of doing so had been acknowledged by the Additional Solicitor General S.V. Raju during one of the proceedings in the Supreme Court. The ED had alleged that AAP is a major beneficiary of the proceeds of crime generated in the Delhi liquor scam. AAP has committed the offence of money laundering through Kejriwal, and that the offences are thus covered by Section 70 of the PMLA. If you recall, in its remand application following Kejriwal's arrest, the ED had included a section on the role in commission of offence of money laundering by AAP as per Section 71 of the PMLA. The Additional Solicitor General had stated that they were contemplating making the Aam Aadmi Party an accused, invoking Section 70 of PMLA to probe it additionally with respect to vicarious liability. In fact, the ED had argued that AAP is a political party registered under Section 29A of the Representations of People Act 1951, and since AAP is also an association of individuals, it falls within the definition of company as contemplated under Section 70 of the PMLA. A party, according to Section 29 of the Representation of the People's Act, is any association or body of individual citizens of India calling itself a political party. Now, with this move, viewers, Kejriwal and his party are staring at serious legal trouble. Let's open this up. We have Gopal Krishna Agarwal, the national spokesperson of the BJP, Uma Sisodia, leader of the Aam Aadmi Party. उमा जी, अरविंद केजरीवाल को अभी बेल नहीं मिली है, इंटरिम बेल पे कुछ दिनों के लिए कैंपेनिंग के लिए बाहर आए हैं, और अब ईडी ने आज एक तरह से ये बोल दिया कि हम जब अगली चार्जशीट फाइल करेंगे आम आदमी पार्टी को अक्यूज बनाएंगे उसमें। देखिए, इस समय जिसकी सत्ता है वो जो चाहे वो कर सकते हैं। आप आम आदमी पार्टी को क्या आप पूरे हिंदुस्तान को एक्यूज बना दीजिए, आपके हाथ में पावर है, आप कर सकते हैं। आप एक्यूज बनाइए, आप बिल्कुल आप कोर्ट में जाइए, हम लोग भी कोर्ट में हैं और हमें भरोसा है माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कि वो जो भी कार्यवाही आगे करेंगे उस पर हम लोग भरोसा करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारे देश की जुडिशरी अभी इतनी भ्रष्ट नहीं हुई है, अभी वो कर सकते हैं जो भी कुछ सही होगा इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। इतनी भ्रष्ट नहीं हुई है मतलब क्या, कितनी भ्रष्ट है? आप जुडिशरी को भ्रष्ट बोल रही है उमा जी? देखिए, जुडिशरी के ऊपर भी जिस तरीके से प्रेशराइज किया है बीजेपी ने, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों ने खुद देखा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने आकर आज से कुछ साल पहले की बात, नहीं, वो बात छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल मिलती है अरविंद केजरीवाल को और आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज कर रही है बीजेपी। दिस इज अ सीरियस चार्ज यू आर मेकिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 चीफ जस्टिसों ने, आपको भी पता है, मीडिया के सामने आकर कुछ साल पहले ये कहा था कि हम लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है, हमारे ऊपर दबाव है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद हमारे चीफ जस्टिस साहब आज से कुछ साल पहले खुद हमारे जुडिशरी के जो हमारे न्यायाधीश हैं उन्होंने इस बात को बोला था। और मैं कह रही हूँ कि हमारी जुडिशरी के ऊपर मुझे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुझे भरोसा है। जिस सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को एक फेयर बैटलफील्ड देने के लिए उनको बाहर निकाला है कि आप जाइए और चुनाव में प्रचार कीजिए, तो हम उन पर भरोसा करते हैं कि वो जो भी कोई निर्णय लेंगे। नहीं तो एक तरफ आप भरोसा करते हैं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि जुडिशरी पे बीजेपी का दबाव है, फिर आप बोलते हैं कि तानाशाही है। किसी भी तानाशाही डिक्टेटरशिप में कोर्ट्स तो फ्री होते नहीं है उमा जी। तो आप लोग भी अलग अलग तरह की बातें कर रही हैं, लेकिन मैं जवाब ले लेता हूं गोपाल कृष्ण अग्रवाल। मिस्टर अग्रवाल, द चार्ज इज दैट दिस इज ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ एजेंसीज and this is just vendetta action against the Aam Aadmi Party. See, if we are living in a democracy, Pranesh, we have to respect the institutions. If there is no respect to the institution, then there is no democracy. That's us. So if you have respect, you first decide whether you respect the judiciary, election commission, parliament, our process in democracy. If you don't have, then you are saying that BJP is in power in the center, they can do anything because they have the power. So you have the power in Delhi and Punjab. So do you do the same thing? You say that you are doing same thing. Power, electoral politics, elected party in politics
has a responsibility and to work according to the constitution and law of the land. The Bharatiya Janata Party, seeking third term in the center, is doing that. And second issue is that as Supreme Court has not given the bail, it has clearly mentioned that this bail is just to exercise the democratic rights of the Arvind Kejriwal. It has nothing to do or any comment on, it should not be seen as a comment on the PMLA or excise, liquor excise case or about any ED action. It has clearly stated. It is no statement on that. And he has to surrender on 2nd June. So just saying that when Arvind Kejriwal has got the bail, therefore the No, Mr. Agarwal, you know, Aam Aadmi Party leaders, including Arvind Kejriwal, have been saying we are kattar imandar. Is that mask clipping now? Who culprit in the world has any time said that I am the culprit? And you give me any one statement where a culprit who is accused is saying that I am the accused, I have done. It's a rarest of the rare thing. And second thing is, there are other leaders. Sanjay Singh got bail after 6 months. Manish Sisodia is still in the jail. Now ED has said that the party itself, because in PMLA what happens? The audit trail of the money has to be established. Who has benefited from the corruption case is important. Okay, so you're saying the party is neck deep in corruption, and there is a money trail that the agency is probing, which is why this action is bona fide. Okay. If it had not been like this, ED would not have been able to prima facie prove its case. The Supreme Court would have given the bail. So prima facie ED's case is very clear. PMLA, उमा जी, इसका जवाब दीजिए. आप कहते हैं हम कट्टर ईमानदार है, लेकिन अभी तक कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली है, कोई भी ऐसा ऑब्जर्वेशन या ऑर्डर नहीं आया. देखिए, कैंपेनिंग के लिए इंटरिम बेल ही मिली है अभी तक, रेगुलर बेल भी नहीं है, और मनीष सिसोदिया को तो अभी तक रिलीफ नहीं है कि उनकी जरूरत नहीं है आपको कैंपेन में. इसमें कहीं भी ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है, और ईडी को भी मैं अगर ये बात कहूं कि हमें कोर्ट ने अभी तक रियायत नहीं दी, या हमारे जो मनीष जी हैं उनको रियायत नहीं दी, लेकिन ये केस अभी चल रहा है. अभी तक ईडी ने भी ऐसे कोई साक्ष्य कोर्ट के सामने नहीं रखे हैं कि इन लोगों को सजा हो गई है. ऐसा भी नहीं है. कोर्ट में ज्यादा टाइम लगता है, कोर्ट में केस चल रहा है. हम लोग भरोसा करते हैं अपने जुडिशरी सिस्टम पर. केस नहीं होता तो कोर्ट बेल पहले. देखिए, सिर्फ चुनाव की राजनीति है. आपको पता है दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में वोट डाले जाएंगे अभी कुछ दिनों के बाद. दिल्ली में सबसे लास्ट फेज पे वोट डाले जाएंगे. तो ये सिर्फ राजनीति है. आपको पता है कि दिल्ली के 7 सीटें इस समय इंडिया गठबंधन जीत रहा है. आप लोगों को घबराहट यही है कि दिल्ली में आप लोग नहीं जीत पाए. आप लोग दावा कर रहे हैं 400 सीटें जीतने का, पूरे देश को जीतने का. दिल्ली जो कि आपकी नाक के नीचे है, वहां पर हमने आपको हर तरह से हरा दिया है. नगर निगम में भी आप वहां पर नहीं है. तो ये तो देखिए, ये तो बैटल है. इस समय हम लोग रण में हैं. आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो दिल्ली में 7 MP हमारे. ये लीगल मैटर है, ये PMLA मैटर है. इसमें पब्लिक गोपाल जी, आम आदमी पार्टी का ये कहना है क्योंकि उनको एक नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया और उस आम आदमी पार्टी के पॉपुलैरिटी से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए एजेंसी मिसयूज कर रहे हैं. ये पूछ लीजिए कि हमने कहा था कि लिकर गेट एक्साइज केस में आप करिए ये काम. आपने खुद ये न्यू पॉलिसी लाए, उसके अंदर जो करप्शन का चार्ज है उसमें फंड का केवल ऑडिट ट्रेल स्टैब्लिश होना है. फंड का मिसयूज और क्रिमिनल बेनिफिशियल करप्शन का क्रिमिनल बेनिफिशियल ट्रांसफर्स आपने किए हैं आपके एक्शन के कारण. आपने खुद एक्साइज Okay, let's see what happens next in this case. The ED has dropped a bombshell today by saying that in the next charge sheet they will be naming Aam Aadmi Party as an accused. When that if and when that happens, it'll be the first for any political party to be named as an accused in a corruption case. Mr. Sisodia, Mr. Agarwal, thank you for joining us on Times. We're taking a short break. On the other side, we talk about the criminal negligence that killed 14 people in Maximum City.